बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अदालत उज़्मा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। 6 हफ्ते के लिए सजा मुअत्तल कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्क के अंदर मर्जी का इलाज कराने के लिए रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 6 हफ्तों के लिए सजा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तिब्बी बुनियादों पर दायर दरखास्त पर जमानत मंजूर की। अदालत ने नवाज शरीफ को 50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलाज के लिए मुख्तसर मुद्दत के लिए जमानत की इस्तदा मुनासिब है। नवाज शरीफ दौरान जमानत पाकिस्तान में कहीं से भी इलाज करवा सकते हैं। दौरान जमानत हाई कोर्ट से अपील खारिज हुई तो नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का फैसला अदालत आलिया करेगी। फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद होगी। 6 हफ्ते बाद उनकी जमानत अज खुद मनसूख हो जाएगी। नवाज शरीफ को 6 हफ्ते के बाद खुद सरेंडर करना होगा। अगर सरेंडर ना किया तो साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया जाएगा। जमानत में तौसी के हमरा सरेंडर करना काबिल कबूल नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त जमानत पर डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब मुजफ्फर अब्बासी ने खुलकर मुखालिफत की, जबकि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जमानत के हक में दलाइल मुकम्मल किए। समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वकील ख्वाजा हारिस को कहा कि आप नवाज शरीफ के इलाज के लिए जमानत चाहते हैं, हम पाकिस्तान में किसी भी अस्पताल में उनके इलाज का हुक्म जारी कर देते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए खुशी का दिन। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अदालत का वफाकी हुकूमत को शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ECL में नाम डालने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने शहबाज शरीफ को बुलाया, शहबाज शरीफ पेश हुए, फिर भी नाम ECL में डाला गया। हुकूमत ने जमानत मंजूर होने के फौरी बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। नवाज शरीफ भी अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए थे। शहबाज शरीफ भी इंक्वायरी और तफ्तीश के दौरान मुल्क से बाहर आते जाते रहे हैं, लिहाजा अदालत शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे। अदालती इस्तफसार पर नैब के वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 23 अक्टूबर को आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी शुरू की। शहबाज शरीफ के अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ के असासे कितने हैं, कोई दस्तावेजात हैं तो अदालत को दें, जिस पर नैब के वकील कोई दस्तावेज पेश न कर सके। हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली और शहबाज शरीफ पर लगी सफरी पाबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। मलिक अशरफ, सिटी 42। नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल के लिए कारकुनों को टास्क मिल गया। कारकुन अड्डा प्लाट रायविंड रोड से अपने कायद को जुलूस की शक्ल में जाती उमरा लाएंगे। नवाज शरीफ पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी और भरपूर नारे भी लगाए जाएंगे। जाती उमरा के दाखिली दरवाजे को वेलकम के बैनर्स लगाकर फूलों से सजाया जा रहा है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। तौकीर अकरम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। तौकीर अकरम, बताइएगा, कोट लखपत जेल के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं, मनाजिर कैसे देख रहे हैं, जोशो वलवला कैसा है, तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, मनाजिर तो यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं, बड़ी तादाद में जो लीगी कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया है, जबकि लाइट्स का भी इंतज़ाम कर दिया गया है और कारकुन भी जो है वो जोक तर जोक रैली की शक्ल में यहाँ पर आ रहे हैं अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए। और यहाँ के जो कारकुनान हैं यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद में मौजूद है, जबकि मज़ीद कारकुनान जो हैं वो भी रैली की सूरत में आ रहे हैं, फूल की पत्तियां साथ लेकर आ रहे हैं। जबकि बैनर्स हैं, किसी ने जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स भी उठाए हुए हैं और हुकूमत के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की जा रही है। जबकि जो लीगी कारकुनान है उनका कहना है कि ये 6 हफ्ते की रिहाई नहीं है, अब ये परमानेंट रिहाई है, जिसको साबित किया जाएगा नवाज शरीफ के किसी किस्म की करप्शन नहीं थी और अब जो है वो 6 हफ्तों के बाद इस हुकूमत का तख्ता भी कारकुन जो है वो भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह का बड़ा करम है, मियां साहब की जमानत हुई। अदालतों के फैसलों का हमेशा एहतराम किया है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी जमानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराइयों से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ECL से आपका नाम निकाल दिया गया। आज 2 अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ की है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान के? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैं साथ मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ
अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सहारा मिल जाएगा। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि शरीफ खानदान के लिए दोहरी खुशी है। सुप्रीम कोर्ट से मियां नवाज शरीफ की तिबी बुनियाद पर 6 हफ्तों की जमानत मंजूर कर ली गई। मुल्क में ही इलाज कराने की पाबंदी, उधर लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECS से निकालने का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों की जमानत मंजूर हो गई। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की रिहाई के मौके पर रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोखर और लीगी रहनुमा फैसल सैफ खोखर की जानिब से बकरों का सदका भी दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि आज हक की फतह हुई है और मियां नवाज शरीफ के साथ हुकूमत ने जो इलाज के नाम पर तस्दीक की, अब मियां नवाज शरीफ अपना इलाज खुद करवाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आज मेरा कायद अपनी माँ का प्यार लेके अपने घर में सोएगा और वो जो जेली हुक्मरान है रियासत मदीना का, आज वो कांटों के बिस्तर पे सोएगा, उसको आज नींद नहीं आएगी। इंशाल्लाह अब अगले महीने जब ये कोर्ट के मेरिट्स भी इसके आर्गूमेंट शुरू होगी तो इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि भरपूर रिलीफ होगी और मियाँ साहब का जो स्टांस जो हमेशा से उन्होंने लिया है वो विंडिकेट होगा। लीगी रहनुमा गजाली सलीम भट्ट, सैफुल मलूक खोखर और ज़ेशान मलिक का कहना है कि अवाम के दिलों से मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत को कोई नहीं निकाल सकता। अल्लाह ताला ने उनको इनाम दिया है कि जो आप सोच रहे थे अल्लाह ताला ने उसके ऊपर अमल करवा दिया और हमारे कायद जो हैं आज रिहा हो रहे हैं। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आज सुरखरू किया, हमारे लीडर की रिहाई हुई। मुस्लिम लीग नून के लिए आज इंतहाई खुशी और मसरत का दिन है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से ये अच्छा फैसला है। इंशाअल्लाह आफ्टर 6 वीक ये जो आर्गूमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टार्ट होंगे तो इंशाअल्लाह उसके बाद दोबारा जो प्रॉपर इसकी बेल होगी ना वो भी इंशाअल्लाह हो जाएगी। लीगी MPA मलिक सैफुल मलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर की क़यादत में खोखर पैलेस से कोट लखपत जेल तक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर लीगी कारकुनान में मिठाई तकसीम की गई, ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स भी कराया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद रही और मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी करती रही, जबकि इस मौके पर लीगी कारकुनान ने भंगड़े भी डाले और मिठाई भी तकसीम की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई पर लीगी कारकुनान इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। कोट लखपत जेल के बाहर जमा होने वाले लीगी कारकुनान का जो जोशो वलवला था वो उरूज पर नजर आया। जी बिल्कुल, कारकुनान का कहना है कि अब ये आर्जी रिहाई नहीं बल्कि मुस्तकिल रिहाई होगी। का एक बयानिया माना क्या है कि उनकी जो तबीयत है बहुत ही नासाज है, ये उस बेस पे हुई है कंडीशन बेल। इंशाल्लाह उनको रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह वो पहले भी सुरखरू हुए थे, अब भी सुरखरू हुए। अदालतों से हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। हुकूमत का नए माली साल में लाहौर और सूबे भर में पानी के 1717 मंसूबों पर 39 अरब रुपए खर्च करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। शहर में पुराने और नए 100 से ज्यादा मंसूबों की तकमील पर वर्किंग शुरू कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में भरपूर तौर पर शहरियों को साफ पानी की फराहमी, वाटर सप्लाई और निकासी आपके मसाइल हल के लिए बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में महकमे हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग की जानिब से वाटर सप्लाई और साफ पानी फराहमी पर हुकूमती तरजीहात का मुसविदा तैयार कर लिया गया है और नए माली साल के वाटर सप्लाई और सीवरेज के निकासी आपके प्लान में 1717 मंसूबों को शामिल किया, जिसमें 100 से ज्यादा शहर के मंसूबे भी होंगे। राय का कहना है कि इन मंसूबों की तकमील आब पाक अथॉरिटी के जरिए की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक 1584 पुराने मंसूबों की तकमील जबकि 133 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पुराने मंसूबों पर 28 अरब जबकि नए मंसूबों पर 11 अरब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उधर आपको बताएं, हुकूमत ने पंजाब में अगले 4 साल के तरक्याती अहदाफ का तयन कर लिया। ज़राअत के शोबे में सालाना 4%, सनती पैदावार में 5.5% तरक्की की शरह मुकर्रर की गई। सर्विसेज सेक्टर में 5.8%, 30 लाख नए घर बनाने के अहदाफ स्ट्रेटेजी में शामिल किए गए हैं, जबकि निजी शोबे की सरमायाकारी को 3.2 ट्रिलियन तक ले जाने के अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लाहौर और फैसलाबाद में घरों की तामीर का आगाज अगले माह होगा। हुकूमत आलमी बैंक के ताउन से ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने में नाकाम रही। आलमी बैंक का 20 अरब रुपए के कर्ज की फराहमी पर तहफुजात का इजहार सामने आया। आलमी बैंक ने फंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया। दीगर खबरें शामिल करें, आपको बताएं 100 रुपए टिकट क्या लगा, सयाहों ने शीश महल का रुख ही कम कर दिया। इंतजामिया कहती है उनका मकसद ही यही था, मगर पहली बार इस तरह का टिकट लगने से शीश महल बहुत से लोगों की पहुंच से दूर हो गया।
شاید مغل دور میں بھی اتنا مشکل نہ ہو جتنا مشکل اب شیش محل میں پہنچنا ہو گیا ہے. اب یہ شیشے والا محل جیب کے راستے سے ہی پہنچ میں آ سکتا ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سیاحوں کو حیرت ہوتی ہے کہ قلعے میں داخلے کے ٹکٹ کے علاوہ ایک اور ٹکٹ بھی خریدنا پڑتا ہے. ہے کہ آپ بجائے کہ اب ہر ایریا میں جائیں کہ ہم ابھی دربار خاص میں جائیں گے تو وہاں ٹکٹ آپ اسٹارٹ کریں. یہ ایک نیگیٹو سائن ہے ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے نا, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے جو ہے ٹورزم کی پروموشن کی بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپن اسپیشلی ان دس ایریا. غیر ملکی سیاحوں کو بھی یہ ٹکٹ ناگوار گزرا ہے. But when I come here, I'm from China, I'm Chinese. But I look somewhere, I take a ticket, you know. I know government don't like this way. This is bad because I paid 500 already. Now یہاں آنے کے لیے پھر سے 100 روپے. سی ہم ٹورسٹ ہیں تو اٹس اوکے, بٹ آپ کے لوگ کے لیے آئی تھنک اٹس ایکسپینسو. مگر محکمہ ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی تاحال اپنے فیصلے پر قائم ہے. اس مونومنٹ کو جو کہ شاہی قلعے کا ایک ایگزوٹک پارٹ ہے, اس کو ایکسیسو ڈیگریڈیشن سے بچایا جائے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ اور بہت سی ایکٹیویٹیز لا رہے ہیں لوگوں کے لیے, جس سے یہ ٹکٹ بالکل کہہ لیں کہ غیر وہ لگے گی, اس کی 100 روپے کی کوئی امپورٹنس نہیں رہے گی. نئے تعلیمی سال کے لیے کمپیوٹر کے طلباء کے لیے 3.5 لاکھ کتابوں کی شارٹیج ہو گئی. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ناہم و داہم کے طلباء کے لیے کمپیوٹر کا نیا کورس ہی پبلش نہ کیا. نئے تعلیمی سال کے لیے کمپیوٹر کے طلباء کے لیے 3.5 لاکھ کتاب کی شارٹیج کا معاملہ. محکمہ اسکول ایجوکیشن ناہم و داہم کے طلباء کے لیے کمپیوٹر کا کورس پبلش ہی نہ کر سکا. کمپیوٹر کا کورس پرنٹ نہ ہونے سے نئے تعلیمی سال سے بچوں کو کتابوں کی فراہمی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر کی کتاب جلد بچوں کو فراہم کر دی جائے گی. پنجاب کمپیوٹر ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر کاشف شہزاد کا کہنا ہے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر کی پرانی اور نئی کتاب بڑھانے کا فیصلہ ہی نہیں کر سکا. محکمہ اسکول ایجوکیشن کمپیوٹر کتاب کی فراہمی کو فی الفور یقینی بنائے. ادھر ناہم جماعت کے ریاضی کے سوالیہ پیپر میں 2 نمبر کے 3 جز میں غلطیوں کا انکشاف ہوا. والدین نے بورڈ حکام سے غلط سوالات کے عوض تمام طلباء کو 6 اضافی نمبر دینے کا مطالبہ کر دیا. ناہم جماعت کے ریاضی کے پیپر میں 2 نمبر کے 3 سوالات غلط دیے گئے. ناہم کے طلباء نے لاہور بورڈ سے غلط سوالات کے نمبر دینے کا مطالبہ کر دیا ہے. سوال نمبر 2 کے جز نمبر 4 میں ایگزامینر ایکس کی پاور 2 لکھنا بھول گیا. اسی طرح سوال نمبر 3 کے جز نمبر 2 میں یک درجی غیر مساوات کو درجی مساوات تحریر کر دیا گیا, جبکہ سوال نمبر 3 کے ہی جز نمبر 6 میں مساوی کو متساوی پرنٹ کر دیا گیا. طلباء کا کہنا ہے کہ غلط سوالات سے ہماری پوزیشن میں فرق پڑے گا. انہوں نے لاہور بورڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ غلط سوالات کے طلباء کو پورے نمبرز دیے جائیں. دوسری جانب کنٹرولر امتحانات ناصر جمیل کا کہنا ہے کہ ہم غلط سوالات کی تصدیق کریں گے. غلطی ثابت ہونے کے بعد بچوں کو نمبرز دینے کا فیصلہ کریں گے. ہیلمٹ پہنو, پیٹرول ڈلواؤ. پیٹرول پمپس مالکان نے ہائی کورٹ کا حکم ہوا میں اڑا دیا. بغیر ہیلمٹ پہنے موٹر سائیکل سواروں کو دھڑلے سے پیٹرول کی فروخت جاری ہے. پیٹرول پمپ پر بینر آویزاں ہیں, ہیلمٹ ہوگا تو ہی پیٹرول ملے گا, مگر مشین کے پاس حقائق کچھ اور بیان کر رہے ہیں. ہیلمٹ ہے یا نہیں, بس پیٹرول پمپ مالکان کو تو سیل سے غرض ہے. پھر کون سی ہائی کورٹ اور کون سی ضلع انتظامیہ. نیب کی ریلوے میں غیر قانونی بھرتیاں, آئی ٹی آلات کی خریداری کے الزامات کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے. نیب لاہور نے محکمہ ریلوے سے الزامات کی تحقیقات کے لیے متعلقہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا. نیب لاہور کو ریلوے میں مزید بے ضابطگیوں کی اطلاعات ملی ہیں, جن کے پیش نظر معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے 2 مختلف انکوائریز شروع کر دی گئی ہیں. نیب ذرائع کے مطابق ریلوے میں اسکیل 2 اور اسکیل 3 کی غیر قانونی بھرتیاں کی گئی ہیں, جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا. اسی طرح نیب نے آئی ٹی کے آلات پر اپنی کارروائی کا آغاز کیا ہے. نیب ذرائع نے انکشاف کیا کہ ریلوے کے لیے لائن پرنٹر, ملٹی میڈیا, لیپ ٹاپس, ڈیسک ٹاپ اور کمپیوٹرز مارکیٹ ریٹس کے مقابلے میں انتہائی مہنگے داموں خریدے گئے. ذرائع نے بتایا کہ یہ تمام آلات ای ٹکٹنگ کے لیے خریدے گئے تھے. نیب کے مطابق آئی ٹی آلات کی خریداری کے لیے ٹینڈر میں پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی اور قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے. نیب اس سے پہلے مہنگے انجن خریدنے کی جانچ پڑتال بھی کر رہا ہے. کسٹمز انٹیلیجنس کا اسمگل شدہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. جوہر ٹاؤن کے علاقے سے ٹیٹا ہائی لکس صرف گاڑی تحویل میں لے لی گئی. سبززار نادر آباد سے 2 صرف ہائی لکس گاڑیاں پراڈو ٹیوٹا رینکس کار تحویل میں لے لی گئی, جبکہ اسمگل شدہ گاڑیوں کی مالیت 2.5 کروڑ روپے سے زائد ہے.
पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध की सप्लाई का नया तरीका भी बेनकाब कर दिया। जाली दूध के टैंकर्स को ढांप कर लाने की कोशिश भी नाकाम बना। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों को खालिस खुराक की फराहमी के लिए किरदार अदा करने की मुहिम को मजीद तेज कर रखा है। इसी सिलसिले में छापा मार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फूड अथॉरिटी की टीम ने 3000 लीटर जाली दूध का गाढ़ा महलूल पकड़ लिया। जाली दूध का महलूल टैंकर में छुपाकर साहिवाल से लाहौर लाया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक गाढ़े महलूल से 12000 लीटर जाली दूध तैयार किया जाना था। टैंकर को लोडर ट्रक का रूप देकर महलूल लाहौर लाया जा रहा था। मोहम्मद उस्मान ने मजीद बताया कि महलूल को कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया गया है, जबकि टैंकर का ड्राइवर मौका से फरार हो गया था। आपको बताएं, सूजी को मरे 2 साल बीत गए, चिड़ियाघर इंतजामिया नया हाथी ना ला सकी। शहरी ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ये जो हुकूमती इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय एक इदारे से बात करते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देती है। अभी मिनिस्ट्री के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चिड़ियाघर के डायरेक्टर साहब की तरफ से जो लेटर आया उसमें डाल दी गई है कि हमें चूँकि NOC इशू नहीं हुआ, लिहाजा उसकी वजह से हम अपनी सूजी जिसकी डेथ मई 2017 में हुई थी और अब तक तकरीबन 2.25 साल का अरसा गुजर चुका है। चिड़ियाघर खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने पंजाब में इंतजामी बुनियादों पर नए इजला बनाने पर गौर शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब का कहना है कि गुड गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाकर रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब भर में इंतजामी बुनियादों पर नए इजला बनाने का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में खुसूसी कमेटी इंतजामी बुनियादों पर नए इजला बनाने का जायजा लेगी। गुड गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी ला कर रहेंगे। अवाम और अवामी नुमाइंदों से मजबूत राबिते कायम किए जाएं। पंजाब के अस्पतालों में बेहतरी हुकूमत की तरजीहात है। पुलिस, सेहत और तालीम के शोबों को खूब से खूब तर बनाकर अवाम की जिंदगियों में हकीकी तब्दीली ला कर रहेंगे। माजी की रिवायात के बरक्स इंतजामिया सियासी तौर पर आजाद और फैसले करने में खुद मुख्तार है। FBR के अफसरान के वक्त ने एडिशनल कमिश्नर फैसल असगर की क़यादत में हॉल रोड का दौरा किया और सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद समेत दीगर ताजरान से मुलाकात की। एडिशनल कमिश्नर फैसल असगर ने टैक्स नेट का दायरा वसी करने और टैक्स अदायगी के हवाले से ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। उधर मशीर वजीर आला चौधरी अकरम, चेयरमैन PHA यासिर गिलानी, SP ट्रैफिक सरदार आसिफ गनी ने लिबर्टी मार्केट का दौरा किया। सदर लिबर्टी मार्केट सफदर बट ने ताजरों के हमरा मारूफ शख्सियात का पुरतपाक इस्तकबाल किया और ताजरों के मसाइल से आगाह भी किया। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में लेस्को की जानिब से ग्रिड स्टेशन बनाने का फैसला किया गया। ग्रिड स्टेशन के लिए जगह कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की मुश्तरका ताउन से दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट बार में जुडिशल पॉलिसी पर बराह रास्त इंदराजी मुकदमा के हवाले से तरामीम बारे और पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। मुश्तरका एलामिया इस मौके पर जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार में और पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन हुआ, जिसमें सदर हाई कोर्ट हफीजुर रहमान चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी फयाज रांझा और दीगर ने भी शिरकत की। मिर्गी अब लाइलाज नहीं। मिर्गी के आलमी दिन के हवाले से लाहौर जनरल अस्पताल में मुनक़दा आगाही वॉक में गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर खालिद महमूद ने बताया कि हर 100 में से एक फर्द को मिर्गी का दौरा पड़ने का खतरा मौजूद है। अब आपको बताएं कि इंटरनेशनल इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 340 क्लब के ज़ेरे एहतमाम फ्लैटीज होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें क्लब की साल 2018 की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। इंटरनेशनल इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 344 क्लब के ज़ेरे एहतमाम फ्लैटीज होटल में होने वाली तकरीब में प्रेसिडेंट इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 344 क्लब नासिरा अतीक के अलावा बेगम गवर्नर पंजाब मिसेस परवीन सरवर ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नाजरीन, पीरो फोर्स को शहरी की गाड़ी चेक करना भारी पड़ गया। शहरी ने तना कलामी की और पीरो के जवानों को संगीन नताइज की धमकियां दी। दरख्वास्त का ये मतन सामने आया है। वाकई की दरख्वास्त पीरू AT टीम के इंचार्ज मोहम्मद अब्बास ने थाना इकबाल टाउन में जमा करा दी है और शहरी ने तल कलामी की और पीरू के जवानों को संगीन नताइज की धमकियां भी दी। दरख्वास्त का ये मतन है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, बहार हुस्ने फितरत की प्याम्बर, दिलों को जोड़ने वाले, इस मौसम की आमद का पैगाम देने वाले खूबसूरत दरख्त के मुतालिक बताएंगी अफीफा नसरुल्लाह अपनी रिपोर्ट में। ये सुंबल का फूल है, जिसके बुलंद कामत दरख्त के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये अपने रंगदार फूलों से मौसम बहार का ऐलान करता है। इस दरख्त की एक ख़ास बात ये भी है कि ये हर मौसम में अपने फूलों की पोशाक बदलता रहता है।
बहार आते ही सुंबल के इन दराज कर दरख्तों की टहनियों पर सुर्ख और जर्द फूलों के गुंचे खिल जाते हैं। यूं महसूस होता है कि जैसे आग की शोलों ने पूरे दरख्त को अपनी लपेट में ले रखा हो। लाहौर के जिनाह अस्पताल से मुत्तसिल उस्मानी रोड पर जा बजा सुंबल के गुलो गुलजार दरख्त कितार बनाए अपना हुस्न हर सू बिखेर रहे हैं। बुलंदी से इन दरख्तों की खूबसूरती देखने लायक है। माहरीन के नज़दीक सुंबल बहार का उन्वान है। सिंबल एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त है और ये बड़े खूबसूरत फूल देता है जिन दो कलर में, एक रेड है एक गोल्डन है। और जब ये बहार पे आता है तो दरख्त एक समा बांध देता है, माहौल बहुत खूबसूरत हो जाता है। सुंबल की बुलंद कामत दरख्त बहार की इत्तला दूर दूर तक पहुंचा देते हैं। दरख्त की शाख पर सुंबल के फूलों की उम्र तकरीबन 1 माह होती है। शाख से फूल टूटकर गिरने का मंजर भी दिलकश और दिलफरेब होता है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के ज़ेर तमाम सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल गाला का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बिल्तिस्तान के रवायती व सकाफती मलबूसात ज़ेब तन किए ये तालिब इल्म है पंजाब यूनिवर्सिटी IER डिपार्टमेंट के जो मुख्तलिफ सूबों में इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं। तुलबा का कहना है कि वो दूसरे सूबों की सकाफत को ओढ़ कर पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक है और हम सब पाकिस्तानी हैं। यकजहती का इजहार कर रहे हैं। हम पंजाब में रहते हैं लेकिन हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें वो हमारे जैसे हैं, हम उनको। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।